Hello everyone, welcome to Maths classes by KV teacher. Students, this is part 2 of class 9th Maths exercise 7.2. इस एक्सरसाइज की पार्ट 1 वीडियो में हमने ऑलरेडी फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. रिमेनिंग 4 वी विल कवर इन दिस वीडियो. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC. ABC यानी कि ये वाला ट्रायंगल एंड DBC ये जो ट्रायंगल है दोनों सेम बेस BC पर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ पर इस ट्रायंगल की ये साइड इसके इक्वल है और रेड वाले ट्रायंगल की साइड BD DC के इक्वल है. आपको शो करना है दैट एंगल ABD यानी कि ये वाला जो एंगल है इक्वल है एंगल ACD इस वाले एंगल के. तो आप कहेंगे सबसे पहले अगर हम ABC इस वाले ट्रायंगल में देखें, ये साइड अगर इस साइड के इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. कहने का मतलब है ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के. आप चाहो तो इसको कोई नाम भी दे सकते हो. सपोज करिए आपने इसको एंगल 1 2 3 4 नाम दिया. सो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. इसके ऑपोजिट ये है और इसके ऑपोजिट एंगल 1 है. सिमिलरली जब आप नीचे वाले ट्रायंगल में BCD यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्योंकि BD इक्वल है DC के तो उसके ऑपोजिट यानी कि एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के. एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के सेम रीजन से. अब अगर 1 2 के इक्वल है 3 4 के इक्वल है, हम इन दोनों को ऐड कर दें एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के. देखिए 1 2 के इक्वल 3 4 के इक्वल, सो 1 प्लस 3 इक्वल 2 प्लस 4. 1 प्लस 3 कौन सा एंगल बनेगा? 1 प्लस 3 बनेगा ये पूरा ABD और 2 प्लस 4 बनेगा ACD. इस तरीके से हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे. ओके, पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में ये इसके इक्वल, नीचे वाले ट्रायंगल में ये इसके इक्वल. सो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, यानी कि ये होल जो ट्रायंगल है इस पूरे ट्रायंगल के इक्वल है. चलिए लिखते हैं अभी आंसर 5. गिवन क्या है? दिया हुआ है आपको दैट AB इक्वल्स टू AC एंड BD इक्वल्स टू CD. ओके, टू प्रूव शो क्या करना है आपको दैट एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD. ओके, प्रूफ पर आते हैं. फिगर बनाएंगे सबसे पहले तो आप, उसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC. पहले हम ABC ट्रायंगल में देख रहे हैं. AB इक्वल्स टू AC, AB साइड AC के इक्वल है क्योंकि ये गिवन है. तो अगर AB ये वाली साइड इसके इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के. सो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB. रीज़न आप देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. ओके, बस इसको यही छोड़ देना है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी. अब आप दूसरे वाले ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल BCD. नीचे वाला ये जो ट्रायंगल है इसमें क्या है? BD इक्वल है CD के. आप लिखेंगे BD इक्वल्स टू CD. क्यों? क्योंकि ये आपको दिया हुआ है, गिवन है. अगर BD CD के इक्वल है तो यहाँ पर भी ऑपोजिट एंगल यानी कि एंगल DBC इक्वल हो जाएगा एंगल DCB के. सो एंगल DBC इक्वल एंगल DCB. ब्रैकेट में रीजन यही आएगा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ऐसे करिए और 2 लिख दीजिए. अब दोनों को ऐड करिए. आप लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, या फिर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? जब इक्वेशंस को आप ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करिए और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करिए. तो आप लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल DBC, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB प्लस DCB. एंगल ACB प्लस एंगल DCB ऐड कर दिया, इक्वेट कर दिया. अब बताइए ABC प्लस DBC, अगर ABC एंगल था इसमें आप DBC ये एंगल ऐड कर दे. इस एंगल में जब ये एंगल ऐड होगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा आपका, यानी कि इनको ऐड करने से एंगल ABD बनेगा. एंगल ABD इक्वल्स टू ACB में अगर आप इस एंगल में ये वाला एंगल ऐड करते हैं DCB तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, यानी कि इसका नाम हो जाएगा ACD. इन दोनों को ऐड करने से एंगल ACD बन रहा है. यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. ओके, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो ए और डी को ज्वाइन करती हो, ए और डी को मिलाती हो। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ए बी डी में, और इधर ये जो ट्रायंगल है, यानी कि इन्होंने जो लाइन ड्रॉ की है ना बी सी, उसको भूल जाइए। इस वाले ट्रायंगल में ए सी डी में, इन दोनों ट्रायंगल्स में ब्लैक की ये साइड रेड की इस साइड के इक्वल है, ब्लैक की ये साइड रेड की इस साइड के इक्वल है, और बीच वाली साइड कॉमन है। तो बाई एस 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 दोनों ट्रायंगल आप कॉमन कर देंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी। वो भी चलेगा, वो भी सही है, बट उसमें कंस्ट्रक्शन होगी और एक्सरसाइज क्योंकि आपकी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी आसान है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सो ये प्लस ये इक्वल ये प्लस ये, यानी कि ये पूरा इक्वल्स टू दिस पूरा। ओके नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन इज, सिक्स की फिगर 7.34 ये वाली है। ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC। ABC एक आइसोलेस ट्रायंगल था यहाँ पर जिसमें ये साइड इसके इक्वल थी। साइड BA को आपने प्रोड्यूस किया इस साइड में D तक, सच दैट AD इक्वल्स टू, ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है। कहने का मतलब है ये तीनों अब आपस में इक्वल है, दिस दिस एंड दिस। ओके, शो करिए BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि आपको इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन वगैरह लिख लीजिए। दिस इज आंसर नंबर 6। गिवन क्या है, दिया क्या है क्वेश्चन में, दैट AB इक्वल्स टू AC एंड देन इक्वल्स टू AD। तीनों ही साइड्स जो हैं आपस में इक्वल है, AB AC और AD। चलिए टू प्रूव हमें क्या करना है, दैट एंगल प्रूव एंगल BCD जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। प्रूफ पर आते हैं, इन ट्रायंगल ABC कौन सी दो साइड्स इक्वल है, AB इक्वल है AC के। अगर AB और AC आपस में इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऊपर वाली साइड को भूल जाइए, सपोज करिए अभी इतना ही ट्रायंगल है, अगर ये इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल होगा। नाम क्या है इनके, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। ये वाला एंगल ABC इक्वल है ACB के, और इसको कोई वैल्यू दे दीजिए, पुट कर दीजिए इक्वल्स टू x, ब्रैकेट में लेट लिख दीजिए कि हमने माना है कि दोनों ही x है, दोनों बराबर है। मान लीजिए ये भी x है और ये भी x है, ये हमने अज्यूम कर लिया। ओके, अब ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ये अच्छा रीज़न भी लिखना है यहाँ पर, ब्रैकेट में यहाँ पर रीज़न भी लिख दीजिए, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ओके। अब दूसरे वाला ट्रायंगल लीजिए, ऊपर वाला, इन ट्रायंगल ACD, ADC DAC जो भी लिखना है आपको, इन ट्रायंगल ACD। यहाँ पर क्या है, AC बराबर है AD के, ये आपको दिया हुआ है, गिवन है, ये भी गिवन था। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा ये वाले एंगल के, है ना। इस ट्रायंगल को देखिए इधर से, तो अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल ये इक्वल ये, यानी कि ADC इक्वल है ACD के। सो एंगल ACD इक्वल एंगल ADC इक्वल ले लीजिए y के। मान लीजिए आपने इन दोनों एंगल्स को x माना था, इस एंगल को y और इस एंगल को आपने y अज्यूम कर लिया। ओके, ब्रैकेट में लिख दीजिए लेट कि हमने अज्यूम किया है ये कि ये दोनों y है, मान लिया। ब्रैकेट में रीजन वही आएगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन आपका ये बन गया है, यहाँ तक मैं बता देती हूँ। आपने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये इसके इक्वल किया, ये आपका x हो गया, ये x हो गया। चाहे तो आप इसको अपनी फिगर में लिख दीजिए जो आप बना रहे हैं। उसके बाद आपने ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें ये एंगल इसके इक्वल है, आपने इसको y लिया, इसको y ले लिया। ठीक, अब हम देखेंगे पूरे ट्रायंगल BCD में। अब ये पूरा ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 ऑब्वियसली। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। जब हम C की बात कर रहे हैं तो इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं। ये एंगल B, ये पूरा एंगल C और ये पूरा एंगल D मिला के कितना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, ASP ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम क्योंकि 180 होता है। अब देखिए एंगल B कितना है, B आपका x है, तो B की जगह आप x लिख सकते हैं। C एंगल कितना है पूरा, अगर हम इस पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये वाला एंगल कितना है, ये है x प्लस वाई,
क्योंकि ये दो एंगल्स को मिलके बना है। इतना एंगल हमारा x है, ऊपर y है, तो ये पूरा एंगल आपका x प्लस वाई हो जाएगा। तो इसकी जगह आप x प्लस वाई लिख दीजिए, c की जगह d एंगल कितना है, dy है, दिस इज इक्वल्स टू 180। x प्लस एक्स 2x होगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180। 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। सो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री। अब मुझे बताइए x प्लस वाई कौन सा एंगल है। x प्लस वाई ये वाला एंगल है, इस एंगल का नाम क्या है, BCD। तो x प्लस वाई की जगह आप BCD लिख सकते हैं, यानी कि एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री है, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप्स थोड़े से ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से बता देते हैं। इस वाले ट्रायंगल में क्योंकि दो ये वाली साइड इसके इक्वल थी, तो आपने कहा कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, दोनों को x मान लिया। फिर ऊपर वाले ट्रायंगल में ये इसके इक्वल था, वही बताया कि ऑपोजिट एंगल्स फिर से इक्वल होंगे, इन दोनों को हमने y अज्यूम कर लिया। अब पूरे बड़े ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो आपने लिखा ये एंगल प्लस ये एंगल पूरा प्लस ये एंगल पूरा इक्वल्स टू 180। ये एंगल आपका y है, ये x है और ये x प्लस वाई है, इनको 180 लिख दिया। यहाँ से आपकी x प्लस वाई की वैल्यू 90 आ गई। x प्लस वाई एक्चुअली में ये पूरा एंगल है, तो x प्लस वाई की जगह फिर लास्ट में BCD लिख दिया, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड जो प्रूव करना था वो हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। ओके, फिगर इसकी दी नहीं हुई है, हमें बनानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता रहेगा वैसे वैसे हम ड्राइंग करते रहेंगे। सो उसने कहा है ABC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि A पर 90 डिग्री है, यानी कि ये 90 डिग्री है मान लीजिए, और इसका नाम है A। B और C आप कहीं भी ले सकते हैं, फिर मान लीजिए ये B है और ये C है। ओके, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दैट AB इक्वल्स टू ACB है, यानी कि AB ये वाली साइड इसके इक्वल भी है। फाइंड एंगल B एंड C। एंगल B और C आपको फाइंड करने हैं, एंड दिस इज आंसर नंबर 7। फिगर आपने बना ली। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या है, AB इक्वल्स टू AC है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसके ऑपोजिट C है, इसके ऑपोजिट B है, तो यानी कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल B। ओके, तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल B। रीज़न लिख देना, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, चलिए B और C इक्वल हो गए आपस में। अब तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स, अच्छा दोनों की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, ये इजी रहता है। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनकी एक वैल्यू अज्यूम कर लीजिए। आप लिखेंगे एंगल C इक्वल्स टू एंगल B, दोनों बराबर है। हमने x डिग्री के मान लिए इनको, लेट मान लिया दोनों x है, ये भी x है और ये भी x है, B और C दोनों। अब लिखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों कितने डिग्री के होने चाहिए, 180 डिग्री के, ड्यू टू ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A कितना है, ये आपका 90 डिग्री है, गिवन है ऑलरेडी, सो 90। B हमने कितना माना था, x, और C भी हमारा x है क्योंकि दोनों इक्वल है। x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। 90 प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होगा, 2x इक्वल्स टू 180। 90 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, सो 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x कितना होगा, 90 अपॉन 2, 2 4s आर 8, 2 5s आर 10, तो x हो जाएगा 45 डिग्री। x क्या था, x B और C थे, सो एंगल B भी 45 डिग्री है और एंगल C भी आपका 45 डिग्री है। क्लियर है, ये 90 दिया हुआ है, ये इसके इक्वल है अगर, तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल इक्वल है तो दोनों को हमने x मान लिया। अब ABC 180 होना चाहिए, A 90 है, B और C x और x है आपके, 2x हुआ, x हमारा 45 डिग्री हो गया। 8 क्वेश्चन पर आते हैं। शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हैं तीनों साइड्स इक्वल है। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है आपका PQR, और जब तीनों साइड्स इक्वल होती है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं इसमें। PQR तीनों साइड्स इक्वल है। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू PR, ये आपको गिवन है, दिया हुआ है क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है। चलिए अगर तीनों एंगल्स इक्वल है, सो एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R। तीनों साइड के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, इसके ऑपोजिट Q, P एंड R। ओके, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, रीजन आप लिख देंगे। अब देखिए P, Q और R तीनों बराबर है, तीनों को एक वैल्यू दे देते हैं इक्वल्स टू x। लेट मान लिया तीनों x है, x x x।
अब आप लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों का सम कितना है 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, बट इन तीनों की वैल्यू कितनी है, P भी x है, Q भी x है, R भी x है, इक्वल्स टू 180, दैट मीन्स 3x इक्वल्स टू 180, दैट मीन्स x विल बी इक्वल्स टू 180 बाई 3 6 आर 18 एंड 0, तो x हो गया 60, सो यानी कि ऑल थ्री एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री, A भी 60 है, B भी 60 है और C भी 60 है, क्योंकि A, B और C तीनों ही हमारे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल थे, तीनों की वैल्यू x ही थी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? चलिए दैट्स ऑल, इसी के साथ एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश होती है। होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।